नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 ऐसे और एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल की देखो मेन थीम ये है, अगर आज गांधी जिंदा होते तो जो करंट स्टेटस है मीडिया का उस पर कैसे रिएक्ट करते। मतलब आज मीडिया किस प्रकार से काम कर रहा है, क्या गांधी उससे खुश होते या फिर दुखी होते, इस थीम पर आधारित ये आर्टिकल है। इस बार ऐसे में एक टॉपिक था, बायस्ड मीडिया इज ए रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। अगर ये ऐसे आप अटेम्प्ट करते हो तो आज का जो आर्टिकल है काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है। बिल्कुल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, गांधी देखो खुद जर्नलिस्ट थे। शुरुआत में इंग्लैंड में उन्होंने वेजिटेरियन न्यूज़पेपर के लिए काम किया और बाद में जब वो साउथ अफ्रीका गए तो उन्होंने अपना एक वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, इंडियन ओपिनियन। और जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में लौटे उन्होंने काफ़ी सारी पब्लिकेशंस को इस्टेब्लिश किया, जैसे नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन। और इन पब्लिकेशंस ने बहुत ही इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का काम किया हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह के बारे में लिखते हुए उन्होंने मीडिया के रोल को हाईलाइट किया था। उन्होंने कहा था, देखो स्ट्रगल सफल होगा नहीं होगा वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि इंटरनल स्ट्रेंथ कैसी है, लेकिन मीडिया का जो रोल है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देते हुए गांधी जी कहते हैं, साउथ अफ्रीका में किस प्रकार से ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, इसके बारे में पता लगा इंडिया के लोगों को, और वर्ल्ड में दूसरे हिस्सों में जो लोग रहते हैं उनको भी पता लगा मीडिया के माध्यम से। तो मीडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है लोगों को एजुकेट करने में। गांधी जी विश्वास करते थे कि जर्नलिज्म जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए, एम्पावरिंग भी होना चाहिए। एक्सेसिबल मतलब जो वल्नरेबल सेक्शन की आवाज़ को उठाए, जो डिसएडवांटेज सेक्शंस के लोग हैं वो अगर जाते हैं जर्नलिस्ट के पास, जर्नलिस्ट उनकी आवाज़ बने। जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उनको शक्ति देने वाला, उनको एम्पावर करने वाला होना चाहिए मीडिया। गांधी जी देखो रीजनल मीडिया के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। उन्होंने अपनी पब्लिकेशन इंडियन ओपिनियन को 4 लैंग्वेजेस में पब्लिश किया, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी और तमिल। वो दूसरे जर्नलिस्ट को भी इंस्पायर करते थे, आप भी रीजनल लैंग्वेजेस में लिखिए। आज रीजनल मीडिया काफ़ी फल फूल रही है और ये देखकर गांधी जी काफ़ी खुश होते कि हाँ, रीजनल मीडिया आज के समय में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा देखो गांधी जी ये मानते थे न्यूज़पेपर का रियल जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जो पॉपुलर डिफेक्ट्स हैं, मतलब जो कमियां हैं समाज में या फिर गवर्नेंस में, बिना डर के उन कमियों को एक्सपोज करना और सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनको बताना कि आखिरकार सच क्या है। गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करना, यह किसी भी न्यूज़पेपर का रियल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्या आज के समय में मीडिया ऐसा कर रहा है? नहीं, मीडिया आज के समय में अपनी भूमिका को ठीक से अदा नहीं कर रहा है और ये देखकर गांधी जी काफ़ी दुखी होते। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स राइटर देते हैं। राइटर खुद कांग्रेस के एक लीडर हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स में पॉलिटिक्स भी देखने को मिलती है। जो पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स हैं उनको अवॉइड ही करना चाहिए आंसर्स में। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया, मीडिया को मौका नहीं दिया कि वो हार्ड क्वेश्चंस पूछ के, तो इंडिविजुअल को क्रिटिसाइज करने वाले एग्जाम्पल्स अवॉइड करने चाहिए। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देखो इलेक्शन से पहले ये पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट लीक हुई थी, सरकार ने डिले कर दी थी, इस रिपोर्ट को रिलीज नहीं किया था, लेकिन कुछ कंटेंट लीक हो गया था जिसमें ये बात सामने आई थी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पिछले 45 सालों के हाई पर है, लेकिन सरकार ने कहा था ये बातें बेसलेस हैं और बाद में रिपोर्ट को रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन इलेक्शंस के बाद जब ये रिपोर्ट रिलीज की गई तो वो सारी बातें सही साबित हुई। मीडिया को क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे, सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए थी। राइटर ये भी बोलते हैं 2019 के इलेक्शंस में मीडिया ने बहुत सारे दूसरे इश्यूज पर फोकस किया, धर्म रिलेटेड इश्यूज, नेशनलिज्म या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, लेकिन इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज पर बिल्कुल फोकस नहीं किया जो कि उनको करना चाहिए था।
इनडायरेक्टली मीडिया के एक बड़े वर्ग ने रूलिंग पार्टी का साथ दिया, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन खराब थी। अगर इकोनॉमिक इश्यूज पर इलेक्शन लड़ा जाता तो रूलिंग पार्टी को ज़्यादा नुकसान होता। क्वेश्चन देखो ये इमर्ज होकर आता है कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो है वो सरकार का साथ क्यों देता है। मतलब इस सरकार की बात मत कीजिए, यूपीए के दौरान भी और उससे पहले भी आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो है वो सरकार का ही साथ देता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे देखो एक रीज़न तो सीधा सीधा ये है, गवर्नमेंट बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स देती है। तो अगर कोई मीडिया हाउस गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है तो सरकार उस मीडिया हाउस को एडवर्टाइजमेंट्स देना बंद कर देता है। एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलेंगी मीडिया हाउस को तो वो मीडिया हाउस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे जो मीडिया हाउस हैं वो इस डर के चलते सरकार को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते नहीं हैं। दूसरा रीज़न एक ये भी है, वो मीडिया हाउस या फिर वो जर्नलिस्ट जो सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं उनको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली काफ़ी हरास किया जाता है। जैसे देखो बहुत सारे जर्नलिस्ट पर सेडिशन के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है, मानहानि का केस कर दिया जाता है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और काफ़ी सारे मीडिया हाउस के खिलाफ जांच स्टार्ट हो जाती है टैक्स मैटर्स में या फिर दूसरे मामलों में। तो ये भी एक रीज़न है कि ज़्यादातर जो मीडिया हाउसेस हैं, मीडिया का बड़ा वर्ग है, वो सरकार के सामने घुटने टेक देता है, सरकार की जवाबदेही फिक्स करने से कतराता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा और अगस्त 2019 में आया था। इंडिया की जो रैंक है 180 कंट्रीज़ में से 140 हैं, काफ़ी ख़राब हमारी रैंकिंग है। 2018 में 6 जर्नलिस्ट की भी हत्या कर दी गई, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और इसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है गौरी लंकेश का, पॉलिटिकल एग्जाम्पल है। राइटर कहते हैं गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ आवाज़ उठाई। गौरी लंकेश जो कन्नड़ में लिखती थी, जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने न्यूज़पेपर के स्पेस को बेचने से इनकार कर दिया था ताकि न्यूज़पेपर की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो गौरी लंकेश के काम से गांधी जी काफ़ी खुश होते, ऐसा राइटर के द्वारा बोला जाता है। इसके बाद एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है जो ऐसे के स्टार्टिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर देखो मीडिया फ्रीडम से संबंधित कोई ऐसे आता है तो इंट्रोडक्शन में आप इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो। 1922 में जब गांधी को सेडिशन के चार्ज में गिरफ्तार किया गया था उनके जर्नलिज्म के लिए, तो गांधी ने अपने अपराध को स्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आपका ये जो कानून है वो बहुत ज़्यादा सप्रेसिव है। इंडिविजुअल लिबर्टी को दबाने के लिए वैसे तो बहुत सारे जो सेक्शंस हैं वो सप्रेसिव हैं, लेकिन सभी सेक्शंस में जो ये सेडिशन का सेक्शन है ना, ये प्रिंस है। और आयरनी सबसे बड़ी ये है कि ब्रिटिश ईरा का वो सेडिशन का जो सेक्शन है, वो एक्ट है, वो आज भी इस्तेमाल किया जाता है सरकार के द्वारा काफ़ी सारे जर्नलिस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी आयरनी है। इस पॉइंट का आप इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे के इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट, राइटर कहते हैं फॉल्स न्यूज़ यानी आज के समय में फेक न्यूज़, इसके बारे में गांधी जी ने कहा था ये देखो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। अगर देखो सच को दबा दिया जाएगा, सच असक्षम हो जाएगा, तो यंग इंडिया भी दब जाएगा, यंग इंडिया भी असक्षम हो जाएगा। इसके बाद आज के समय में गांधी जी देखते जिस प्रकार से सनसनीखेज न्यूज़ को बनाया जाता है, वार मॉन्गरिंग चलती है न्यूज़ चैनल्स पर, किस प्रकार से बहुत से लोगों को नेशनलिस्ट या फिर एंटी नेशनलिस्ट कह दिया जाता है, इन सब चीज़ों से गांधी जी काफ़ी दुखी होते। और जर्नलिस्ट के पास आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है यानी विशेषाधिकार है ये चूज़ करने की कि कौन सी वो न्यूज़ दिखाएं, कैसे दिखाएं। उनके पास बहुत ज़्यादा पावर हो गई है लोगों के थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करने की, बिहेवियर और एटीट्यूड को सेव करने की। गांधी जी शायद नहीं चाहते कि जर्नलिस्ट के पास इतनी ज़्यादा पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती। गांधी जी इस बात से खुश होते कि आज के समय में सोशल मीडिया जो है वो भी एक प्लेटफॉर्म इमर्ज होकर आया है जिसकी सहायता से विभिन्न लोग जो हैं वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने ओपिनियन को जनता के सामने ला सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं मीडिया के बारे में। जब आप लिखो इन पॉइंट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो
और गांधी के क्या विचार थे मीडिया के बारे में, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो एथिक्स में, ऐसे में, इंट्रोडक्शन में या फिर कंक्लूजन में। आर्टिकल में लास्ट की जो लाइंस हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। गांधी जी ने एक बार कहा था, प्रेस की फ्रीडम जो है बहुत ही कीमती विशेषाधिकार है जिसे कोई भी कंट्री नहीं छोड़ सकता। और एक और समय गांधी जी ने यह भी कहा था, ये मेरी कन्विक्शन है, कोई भी पर्सन अपनी फ्रीडम को लूज नहीं कर सकता, अगर करता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वीकनेस के कारण करता है, मतलब खुद की कमजोरी की वजह से ही कोई पर्सन अपनी आज़ादी को लूज करता है। तो आवश्यकता यहाँ पर यह है, मीडिया अपनी फ्रीडम को लूज कर रही है वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी कमजोरी की वजह से। मीडिया को अपनी कमजोरी को दूर करना होगा और अपनी फ्रीडम को फिर से रीअसर्ट करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।